Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू सुपर 30 क्लासेस। एज यू नो हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही थी और हमारा टॉपिक चल रहा था इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड प्लानिंग। इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड प्लानिंग का चैप्टर चल रहा था और इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड प्लानिंग के चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस किया। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पर कैपिटा इनकम। फर्स्ट हमने नेशनल इनकम पढ़ी, फिर पर कैपिटा इनकम देखी। उसके बाद हमारी बहुत सारे टॉपिक हमारे लगभग हो चुके थे और लास्ट जो क्लास ली हमने, उस लास्ट क्लास में हमने देखा कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है। एज यू नो हमने देखा कि इकोनॉमी में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। किसी भी कंट्री में या किसी भी इकोनॉमी में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? ऐसी एक्टिविटी जिसको करने के रिटर्न में हमें क्या मिले, कुछ मनी अर्न हो, तो वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। और एक इकोनॉमी में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उन इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरली हमने 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया। कितने सेक्टर्स में? 3 सेक्टर्स में, जिनको कि हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कह रहे थे। 3 सेक्टर्स की बात करें तो फर्स्ट सेक्टर हमने देखा प्राइमरी सेक्टर, जो कि क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। हमने देखा प्राइमरी सेक्टर में कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके किसी का प्रोडक्शन होगा तो वो प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। वो एक्टिविटी जो है सारी प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड होती है। सेकंड हमने देखा सेकेंडरी सेक्टर, जब हम प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे थे और किसी एक नए प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे थे। दैट मीन्स जो एक्टिविटी हुई हमारी यहाँ पर वो हुई सेकेंडरी सेक्टर की। और उसके बाद बात हमने टर्सरी सेक्टर की, और टर्सरी सेक्टर में हमने देखा कि सर्विस प्रोवाइड जो करता है वो सारा किस में आता है? टर्सरी सेक्टर। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज की क्लास में हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो फर्स्ट वी स्टार्ट अबाउट दिस टॉपिक, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देन यू शुड हैव टू नो दैट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज डिफरेंट टॉपिक। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ अलग कॉन्सेप्ट है तो डेवलपमेंट एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो इसको फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। एक बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल है, आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। आप सोचिए आपके सामने एक पिक्चर दिख रहा है, एक छोटा सा बच्चा है और धीरे धीरे वो ग्रो कर रहा है और बड़ा हो रहा है और एक एज ऐसी आ जाती है जब वो क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा एज होने के बाद। क्लियर? तो बच्चा क्या कर रहा है, धीरे धीरे बच्चे की क्या हो रही है। ये जब इस डायग्राम को देखेंगे तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पर इस बच्चे की ग्रोथ हो रही है, बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमारा सीधा आंसर क्या होता है कि बच्चा ग्रो कर रहा है। क्या आता है हमारा सीधा आंसर कि बच्चा क्या कर रहा है, कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। दैट मीन्स उसकी जो हमने यहाँ पर जो चीज़ देखी, हमने जिस चीज़ को ऑब्जर्व करके कहा कि बच्चा यहाँ ग्रो कर रहा है, क्योंकि एक बच्चा था फिर वो बड़ा हुआ, लड़का बना, एक बड़ा हुआ है ना, वो जो बच्चा था वो बड़ा हुआ धीरे धीरे। क्लियर? तो हम यहाँ कहेंगे कि ये बच्चा क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, इसकी ग्रोथ बढ़ रही है। क्लियर? अब हमने इसको ग्रोथ क्यों कहा, यहाँ इस बच्चे को ग्रो ही क्यों कहा, हमने डेवलपमेंट क्यों नहीं कहा? तो उसके पीछे रीज़न ये है कि हमने सिर्फ एक ही चीज़ देखी है, यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट को देखकर कहा कि ये बच्चा ग्रो कर रहा है। और वो कॉन्सेप्ट क्या था? इस बच्चे की जो हाइट है वो हाइट कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे एज बढ़ रही है, एज इंक्रीज हो रही है, एज के साथ साथ तो बच्चे की क्या हो रही है, हाइट इंक्रीज हो रही है। क्लियर? तो हमने इस कॉन्सेप्ट में कहा कि इस बच्चे की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। बेसिक नॉलेज है, आप भी यही कहते हैं, बच्चा जैसे बड़ा होता है धीरे धीरे, जैसे किसी बच्चे की हाइट बढ़ती जाती है तो हम यही कहते हैं कि इसकी ग्रोथ हो रही है ना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ रुक जाती है, हाइट रुक जाती है, तो हम यही कहते हैं कि इसकी ग्रोथ रुक चुकी है ना। तो यहाँ पर इस टॉपिक को, इस ग्रोथ वाले कॉन्सेप्ट को हमें इकोनॉमी के साथ जोड़ना है। इस टॉपिक को हमें किसके साथ जोड़ना है? इकोनॉमी के साथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है देखें कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन और इनकम ऑफ अ नेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में हम क्या करेंगे, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी कंट्री का जो प्रोडक्शन लेवल है। देखो इस कॉन्सेप्ट को आपको इस इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जोड़ना है। ये जो पिक्चर दिख रहा है इसको इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जोड़ना है। अब जब आप नेक्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब आपको ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसका रीजन मैं आपको नेक्स्ट आगे वाले स्लाइड में बताऊंगा कि फर्स्ट देखें आप इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी किसी कंट्री का जो प्रोडक्शन लेवल है, कंट्री का प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रोडक्शन हमेशा इनकम के इक्वल होता है। तो या तो प्रोडक्शन के लेवल को इंक्रीज करें, इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन का लेवल बढ़े या इनकम ऑफ नेशन, या किस में इंक्रीज हुए, इस नेशन की इनकम में। यानी जब भी कंट्री की जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है या कंट्री की जो नेशनल इनकम है, जब वो इंक्रीज करती है, जब वो बढ़ती है, तो हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं।
उसको क्या कहेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने एक बच्चे के बारे में क्वेश्चन एग्जांपल देखा, एक छोटा बच्चा था, वो बड़ा हुआ, धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ी, तो हमने क्या कहा कि उसकी ग्रोथ हो रही है। इसी तरह एक कंट्री की अगर लेवल पे बात करें तो एक कंट्री में जब पैसा बढ़ेगा, जब उस कंट्री की इनकम बढ़ेगी, जब उस कंट्री की इनकम ग्रो होगी, कंटिन्यू ग्रो होगी, देन हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ इंक्रीजिंग नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो किसको इंडिकेट करता है, नेशनल इनकम एंड जो पर कैपिटा इनकम है उसमें इंक्रीज के लेवल को इंक्रीज करता है। किसको शो करता है, नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ में नेशनल इनकम के साथ साथ आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी क्या करेगी, ग्रो करेगी। क्लियर। नेक्स्ट देखें, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म क्वांटिटेटिव प्रोसेस। ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो प्रोसेस होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ की जो प्रोसेस है वो कैसी होगी, एक लॉन्ग टर्म होगी। कैसी होगी, लॉन्ग टर्म। क्लियर। आगे देखें, अब लॉन्ग टर्म हमने से इसको क्यों कहा कि हमारी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू क्या करती है, बढ़ती जाती है। इकोनॉमी की ग्रोथ जो है कंटिन्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि नेशनल इनकम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, चाहे नेशनल इनकम को हो या पर कैपिटा इनकम को हो, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमेशा क्या करता है, ग्रो करता है। हमेशा क्या करेगा, ग्रो करेगा। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा एक कॉन्सेप्ट है, क्वांटिटेटिव प्रोसेस है और कैसी है, लॉन्ग टर्म है। अब क्वांटिटिव क्यों है, क्वालिटेटिव क्यों नहीं, तो उसकी जो क्वांटिटी है उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट तो हमने देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक जो है लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है फर्स्ट। सेकंड, ये क्वांटिटिव प्रोसेस है। कैसी है, द क्वांटिटिव। क्लियर। नेक्स्ट देखें, इट इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट जो है एक वाइडर कॉन्सेप्ट, एक छोटा कॉन्सेप्ट है। अब वाइडर क्यों है, उसका रीज़न जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। देखें आगे, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। तो जब हमने इकोनॉमिक ग्रोथ देखी तो हमने ये पिक्चर लिया था और इस पिक्चर के थ्रू हमने ग्रोथ को समझा। हमने देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या हो रहा था, जब इस बच्चे का एग्जांपल लिया था, हमने देखा कि बच्चा जब छोटा था और धीरे धीरे वो क्या हुआ, बड़ा हुआ, तो उसकी बॉडी में क्या हुआ कि उसकी हाइट बढ़ी, उसकी बॉडी में उसका वेट बढ़ा, है ना। तो उसकी जो बॉडी है, आउटर बॉडी जो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, उसमें ग्रोथ हो रही है। तो हमने कहा, वो उस पिक्चर को देखकर कहा कि बच्चा क्या कर रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, इसकी ग्रोथ बढ़ रही है। क्लियर। सेम कॉन्सेप्ट हमने इकोनॉमी उस ग्रोथ का जो एग्जांपल था वो इकोनॉमी से जोड़कर देखा, उसको इकोनॉमी के साथ लेकर देखा और हमने देखा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या था कि जब इस कंट्री की, किसी नेशन की नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम जब इंक्रीज़ होगी, क्या इंक्रीज़ होगी, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, तब वो कंट्री वहाँ क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाएगा। जब किसी कंट्री की इकोनॉमी नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होती है तो वो कॉन्सेप्ट कहलाता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। बात करेंगे हम नेक्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। सेम वही पिक्चर आपके सामने है, वही बच्चा जो ग्रोथ कर रहा था पहले, वही देखा हमने पिक्चर में, आपके सामने वही पिक्चर देखा है। अब देखें, एक बात सोचें कि जब वो छोटा बच्चा था, धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ और एक एज ऐसे आई जब वो बोलना सीखा, क्या करना सीखा, लोगों से बातचीत करना सीखा, कम्युनिकेशन करना सीखा, कम्युनिकेट करना सीखा, है ना, अपनी जो फीलिंग थी वो अदर पर्सन्स को कहना सीखा। तो आपने देखा कि जैसे उसकी जो एज के साथ साथ उसकी बॉडी पे जब वो छोटा था तो छोटे से बड़ा हुआ, दैट मीन उसकी ग्रोथ हुई और ग्रोथ के साथ साथ उसने क्या सीखा, कम्युनिकेशन सीखा। क्या सीखा, कम्युनिकेशन, है ना। और एक एज ऐसी आई जब उस एज में आकर वो परफेक्ट कम्युनिकेट करना सीख चुका था, लोगों से परफेक्ट वे में बातचीत करना सीख चुका था। तो हमने यहाँ देखा कि वहाँ पर जो ग्रोथ तो हो ही रही है और उस ग्रोथ के साथ साथ बच्चा क्या कर रहा है, लोगों से इंटरेक्शन करना सीख रहा है, अदर पर्सन से इंटरेक्शन कर रहा है। तो जब किसी बच्चे में उस ग्रोथ के साथ साथ उसका सोशल इंटरेक्शन हो, कल्चरल इंटरेक्शन हो, उसका कम्युनिकेशन लेवल बढ़े, सोशल इंटरेक्शन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाए, उसका एरिया जो इंक्रीज़ हो जाए, ये सारी चीज़ें वो धीरे धीरे सीखता है। ऐसा तो है नहीं कि वो सीख के आया पहले से, वो कम्युनिकेट करके एक दूसरे को देखकर ही सीखता है। तो वो जो कॉन्सेप्ट होगा जब ग्रोथ के साथ साथ ये सारी चीज़ें सीखता है, वो कॉन्सेप्ट कहलाता है डेवलपमेंट। क्या कहलाता है, डेवलपमेंट। सेम बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। जब हमने इकोनॉमिक ग्रोथ देखी तो हमने देखा कि किसी कंट्री में नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम जब इंक्रीज होती है तो वो कहलाता है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस इन विच नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें किसी कंट्री की नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम तो इंक्रीज होगी ही, यानी जो ग्रोथ हो रही थी इकोनॉमी की जो ग्रोथ हो रही थी वो तो होगी, बट उसके साथ साथ क्या होगा, देखें, अलॉन्ग विद द सोशल स्ट्रक्चर, उसके साथ साथ क्या होगा, वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर जो है उस कंट्री का वो बढ़ेगा, उसमें इंक्रीज होगा, उसका लेवल जो है बढ़ेगा, कल्चरल स्ट्रक्चर इंक्रीज होगा, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर इंक्रीज होगा, वहाँ की टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें इंक्रीज होगी और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इंक्रीज होगा। यानी जब सीधी सी बात है कि जब इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जो हमने देखा उसमें सिर्फ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम ही इंक्लूड कर रहे थे। दैट मीन्स जब कंट्री की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम जब इंक्रीज हो रही थी तो हमने इसको नाम दिया इकोनॉमिक ग्रोथ। बट जब इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ
उस कंट्री का जो डेवलपमेंट लेवल है उसमें चेंज आए, उस कंट्री का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आए, चाहे वो सोशल स्ट्रक्चर हो, यानी वहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आए, वहाँ कल्चरल स्ट्रक्चर जो है इस कंट्री का उसमें चेंजेस आए, उसमें ग्रोथ हो, उसमें जो है इंक्रीज हो, उसका लेवल बढ़े, वहाँ का डेवलपमेंट लेवल जब चेंज हो, है ना, वहाँ की जो टेक्निक प्रोडक्शन की जो टेक्निक्स है, क्योंकि जब इकोनॉमिक ग्रोथ में तो सिर्फ हमने नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम ही लिया, बट जब उस कंट्री में जो डेवलपमेंट की टेक्निक है, जब हम जो है पुरानी टेक्निक यूज़ कर रहे थे उसकी जगह हमने उसको रिप्लेस करके क्या कर दिया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लगे। दैट मीन्स जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी कब आएगी, जब आपकी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, है ना। कल्चरल स्ट्रक्चर कब बढ़ेगा, सोशल स्ट्रक्चर कब इंक्रीज होगा, जब इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, है ना। तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो उस ग्रोथ के साथ साथ भी क्या होता है, बहुत सारी और फैक्टर्स भी इंक्रीज होते हैं, और वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, सोशल स्ट्रक्चर इंक्रीज होगा, वहाँ का कल्चरल स्ट्रक्चर इंक्रीज होगा, वहाँ के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उस कंट्री के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज होगा, उस कंट्री के जो पर्सन है वहाँ का हेल्थ सिस्टम उनका हेल्थ सिस्टम इंक्रीज होगा। क्लियर। तो जब नेशनल इनकम के साथ साथ ये सारे कॉन्सेप्ट जब इंक्रीज होते हैं, वहाँ की टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है, कल्चरल स्ट्रक्चर है, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड है, हेल्थ सिस्टम है, ये सारे जब प्रोसेस है, ये सारे जो फैक्टर्स है उस कंट्री में जब इंक्रीज होते हैं तो वो प्रोसेस कहलाती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर हो चुका होगा आपको एग्जाम्पल से। अब जब हमने इकोनॉमिक ग्रोथ देखा तो हमने देखा इकोनॉमिक ग्रोथ एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, और उसको वाइडर क्यों कहा अब आपको क्लियर हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ हम ओनली इकोनॉमिक जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम की जो इंक्रीज हो रहा था उसको ही ऐड कर रहे थे, किसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ में। बट बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की कंपेयर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होगा, एक वाइडर कॉन्सेप्ट, ब्रॉड कॉन्सेप्ट होगा। कैसा कॉन्सेप्ट होगा, ब्रॉड। अभी आगे क्लियर कर दूंगा। देखें आप, हमने देखा इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट में मैंने बताया आपको कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा, दैट मीन्स आपकी नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम तो इंक्रीज करेगी ही, बट उसके साथ क्या होगा, तो सोशल स्ट्रक्चर इंक्रीज होगा, वहाँ का कल्चरल स्ट्रक्चर इंक्रीज होगा। तो ये सारे जब फैक्टर्स जब इंक्रीज होते हैं, इनका जो लेवल जो है बढ़ता है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, उस कंट्री के लोगों का, उस कंट्री के जो पॉपुलेशन है वहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है, उस कंट्री का हेल्थ सिस्टम इंक्रीज होता है, देन वी कैन से इट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ अ क्वालिटेटिव प्रोसेस। हमने जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की तो वो एक क्वांटिटिव प्रोसेस था, उसकी क्वांटिटी हम देख सकते थे कि वहाँ कितनी जो ग्रोथ हुई इकोनॉमिक, हम नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ में हमने देखा नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम को ही लिया, और उसको हम मेजर कर सकते थे कि नेशनल इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है, पर कैपिटा इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है। तो वो एक क्वांटिटिव प्रोसेस था, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस था। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कैसा प्रोसेस है, एक क्वालिटेटिव प्रोसेस। कैसा है, क्वालिटेटिव, क्योंकि वहाँ के हम लिविंग स्टैंडर्ड को मेजर नहीं कर सकते, उसकी सिर्फ क्वालिटी को बता सकते हैं। वहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको मेजर नहीं कर सकते, सोशल स्ट्रक्चर की क्वालिटी को बता सकते हैं। वहाँ का जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है किसी कंट्री का, है ना, तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते, बस उसकी क्वालिटी शो कर सकते हैं कि यहाँ पर टेक्निक जो प्रोडक्शन की जो टेक्निक है वो अच्छी है या अच्छी नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मेजर कर रहे हैं, सॉरी उसको उसका जो लेवल है उसको शो कर रहे हैं, उसको मेजर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि ये सर इतना % बढ़ा, ये इतना % हो रहा है, वो हम नहीं कर सकते। तो जब ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ एक क्वांटिटिव प्रोसेस हो गई, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हुआ, एक क्वालिटेटिव प्रोसेस हुआ। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। अब जब इकोनॉमिक ग्रोथ था वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट था। वाइडर क्यों था कि उसमें सिर्फ इकोनॉमिक नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम को ही के इंक्रीज को ही देख रहे थे। बट जब नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम के साथ साथ हम अदर जो फैक्टर्स जो मैंने अभी आपको बताए उन फैक्टर्स को भी देखते हैं, तो एक कैसा कॉन्सेप्ट होगा, एक वाइडर, ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट होगा। कैसा होगा, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट होगा। क्लियर। इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट का एक पार्ट हो सकता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट ही है इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर तो नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम तो ऑलरेडी इंक्लूड है, बट उसके साथ साथ कुछ और फैक्टर्स भी इसमें आते हैं। क्लियर। देखिए नेक्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड टू बी मोर सुटेबल मेजर ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ अ कंट्री इज कंपेयर टू इकोनॉमिक। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ के कंपेयर में अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक अच्छा मेजरमेंट होगा, है ना, अच्छा मेजरमेंट होगा किसका, द लेवल ऑफ डेवलपमेंट का, वहाँ के डेवलपमेंट के लेवल को चेक करने का, वहाँ के वेलफेयर को चेक करने का एक लेवल अगर देखें इकोनॉमिक ग्रोथ के कंपेयर में, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक अच्छा मेजरमेंट हो सकता है। क्लियर है। अच्छा क्यों होगा वो मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर दिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ हम नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम की ही बात कर रहे थे, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम के साथ साथ जो अदर फैक्टर्स हैं, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड, सोशल स्ट्रक्चर, है ना, ये सारी जो फैक्टर्स हैं उनको भी इंक्लूड करते हैं। इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक क्वांटिटिव प्रोसेस है। सेकंड और थर्ड बात, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इकोनॉमिक ग्रोथ से एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होता है। क्लियर। तो इस प्रकार हमने यहाँ देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से मैंने आपको समझाया, बच्चे का एग्जांपल लिया, बच्चा धीरे धीरे क्या करेगा, उसकी हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा, तब तो हम कहेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। लेकिन उस बच्चे का जब लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाए, उसका हेल्थ सिस्टम इंक्रीज हो, सोशल जो है उसका इंटरेक्शन जो है बढ़े उस बच्चे का, उसका कल्चरल इंटरेक्शन बढ़े, उसका कम्युनिकेशन लेवल बढ़े, तब क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। क्लियर, तो सॉरी इस बच्चे का डेवलपमेंट होगा। तो इसी तरह से हमने इकोनॉमिक ग्रोथ सीखी, ग्रोथ में हमने नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम के इंक्रीज को देखा, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ जो अदर फैक्टर्स है वो भी क्या करें, इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंटिन्यूस डेवलपमेंट की। नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंट है कंटिन्यूस डेवलपमेंट। अब कंटिन्यूस डेवलपमेंट क्या होता है, तो देखिए डेफिनेशन के अंदर, दिस इज एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच इज डन विदाउट कॉजिंग हार्म टू नेचुरल रिसोर्सेज। ये कैसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, एक डेवलपमेंट कर रहे हैं आप कंट्री का, तो एक ऐसा डेवलपमेंट होता है विच इज़ डन विदाउट कॉजिंग हार्म टू नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, जो नेचर से हमें जो गिफ्ट मिले हैं, गॉड गिफ्ट जो है, उनको हम बिना नुकसान पहुंचाए हम क्या करें, जब डेवलपमेंट करें किसी कंट्री का, तब वो डेवलपमेंट क्या कहलाएगा, आपका कंटिन्यूस डेवलपमेंट कहलाएगा। क्या होगा, कंटिन्यूस डेवलपमेंट। देखें सस्टेनेबल, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं या कंटिन्यूस डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। तो कंटिन्यूस डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। यानी सीधी सी बात है, डायरेक्ट बात है, ये क्वेश्चन आपके साइंस में भी आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, या एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कंटिन्यूस डेवलपमेंट किसको कहते हैं। तो बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की और कंटिन्यूस डेवलपमेंट की, तो डायरेक्ट आंसर यही है कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम क्या करें कि जो हमारा एट प्रेजेंट टाइम जो है, प्रेजेंट की जो जनरेशन है, उनकी नीड्स को पूरा करें। और हमारी नीड्स को किससे पूरा कर सकते हैं, किससे फुलफिल कर सकते हैं, हम रिसोर्सेज से। हमारी जो नीड्स है, बेसिक नीड्स, किससे फुलफिल करते हैं, हम रिसोर्सेज से। तो उनकी नीड्स को तो फुलफिल कर दो आप जो प्रेजेंट के हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो कैसे हैं आपको पता होगा, लिमिटेड है। रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में है। जैसे हम बात करें पेट्रोलियम की या कोल की, तो क्या पेट्रोलियम और कोल अनलिमिटेड है क्या, नहीं ना। हम क्या कर रहे हैं, इनका कंटिन्यू माइनिंग कर रहे हैं, कंटिन्यू इनका यूज़ कर रहे हैं, है ना। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक लेवल ऐसा आएगा जब इनकी जो है क्वांटिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ये बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे। क्लियर। तो इकोनॉमिक जो कंटिन्यूस डेवलपमेंट है या जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो यही कहता है कि आपको जो डेवलपमेंट करना है, उस डेवलपमेंट को एक ऐसे तरीके से करें जिसमें प्रेजेंट जनरेशन जो है उसकी नीड्स भी फुलफिल हो जाए, लेकिन आपको जो फ्यूचर जो जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, उनके लिए भी जो रिसोर्सेज बच जाए, कि ऐसे तरीके से आपको क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। दैट मीन्स आपको जो है डेवलपमेंट बिल्कुल सोच समझ के करना है। उस डेवलपमेंट में आपको ये करना होगा कि जो रिसोर्सेज है वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचें, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहे। क्लियर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो है कंटिन्यूस डेवलपमेंट, इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं और सक्सेसिव डेवलपमेंट। क्लियर। यानी सीधी सी बात कि आपको क्या करना है, रिसोर्सेज को एक ऐसे वे से यूज़ करना है जिससे प्रेजेंट जो जनरेशन है उसकी नीड्स भी फुलफिल हो जाए, और जो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स भी क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। वो डेवलपमेंट कहलाता है आपका कंटिन्यूस डेवलपमेंट। उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं और उसी को हम सक्सेसिव डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेवलपमेंट का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है असिमुलेटेड डेवलपमेंट। नेक्स्ट डेवलपमेंट है असिमुलेटेड डेवलपमेंट। और असिमुलेटेड डेवलपमेंट क्या होता है, तो देखिए डेफिनेशन के अंदर, इट इंश्योर्स दैट द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट शुड रीच द पीपल ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। एक्चुअली क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट है असिमुलेटेड डेवलपमेंट का, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो डेवलपमेंट के जो बेनिफिट्स हैं, आप जो डेवलपमेंट कर रहे हो किसी कंट्री का, किसी नेशन का, उसके जो बेनिफिट्स है, वो बेनिफिट्स इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर, हमारी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी के जितने भी सेक्टर्स हैं, है ना, उन सारे सेक्टर्स में उस डेवलपमेंट की बेनिफिट पहुंच जाए, ये कहलाता है हमारा असिमुलेटेड डेवलपमेंट। क्लियर। देखें आप नेक्स्ट देखें, ड्यू टू जेंडर, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डिस्क्रिमिनेशन एंड ड्यू टू पॉवर्टी एंड फिजिकल इनएबिलिटी मैनी पीपल रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या होता है, जेंडर डिस्पैरिटी होती है, लिंग्विस्टिक डिस्पैरिटी होती है, रीजनल डिस्पैरिटी होती है, और पॉवर्टी के कारण। इनके कारण क्या होता है कि जो बेनिफिट्स हैं, जो डेवलपमेंट के जो बेनिफिट्स हैं, उस जो हमारी सोसाइटी है उस सोसाइटी में सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। जनरल सी बात करें कि हमारी सोसाइटी में ही देखें तो सोसाइटी में अलग अलग क्लासें होती हैं, एक हायर क्लास, एक लोअर क्लास और एक मिडिल क्लास, है ना। तो जो बेनिफिट्स हैं जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, उस डेवलपमेंट के बेनिफिट्स अगर इन सारे सेक्टर्स तक पहुँच जाए, सारी क्लासेस तक पहुँच जाए, मिडिल क्लास, लोअर क्लास एंड अपर क्लास, इन सारी क्लासेस में इक्वल जब बेनिफिट्स पहुँचे, तो वो जो डेवलपमेंट कहलाता है वो कहलाता है आपका असिमुलेटेड डेवलपमेंट। क्या कहलाता है, असिमुलेटेड डेवलपमेंट। क्लियर। असिमुलेटेड डेवलपमेंट emphasizes on including deprived section of the society in mainstream। इस डेवलपमेंट का जो मेन जो फोकस है
असिमिलेटेड डेवलपमेंट का जो मेन फोकस होता है वो यही है कि जो हमारी सोसाइटी का जो डिप्राइव्ड सेक्शन है ना, हमारी सोसाइटी का जो डिप्राइव्ड सेक्शन दैट मीन्स जो लोअर क्लास है हमारी सोसाइटी की, है ना, उसको भी जो है जो बेनिफिट्स है डेवलपमेंट के बेनिफिट्स उसको भी मिले। और मेन फोकस इसका किस पे होता है, डिप्राइव्ड सेक्शंस पे ही होता है, जो लोअर क्लास होती है सोसाइटी की उस पर ही होता है। दैट मीन्स इसका मेन एक एम यही है कि जो हमारी डिप्राइव्ड सेक्शन है, हमारा जो लोअर क्लास है, उसको भी डेवलपमेंट के बेनिफिट्स मिल सके। क्लियर। फर्स्ट हमने इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की, उसके बाद हमने कंटिन्यूस डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की। नेक्स्ट हमने बात की असिमुलेटेड डेवलपमेंट। और असिमुलेटेड डेवलपमेंट सीधा सा मैंने बताया कि एक डेवलपमेंट ऐसा जिसमें जो बेनिफिट्स है डेवलपमेंट के वो सोसाइटी के सारे सेक्शंस को प्रोवाइड हो सके, डेवलपमेंट के जो बेनिफिट्स है वो सोसाइटी में सभी लोगों को इक्वल मिल सके। क्लियर। क्यों? क्योंकि तो हमारी सोसाइटी जो है वो इकोनॉमिकल अलग अलग क्लासेस में डिवाइड है, डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड है। फर्स्ट क्लास मैंने आपको बताया लोअर क्लास, एक मिडिल क्लास और एक अपर क्लास होती है। जो बेनिफिट्स है वो लोअर क्लास तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्लियर। तो असिमुलेटेड डेवलपमेंट इस बात पर फोकस करता है, इस बात पर एम्फेसाइज करता है कि जो हमारा जो डिप्राइव्ड सेक्शन है सोसाइटी का, जो लोअर क्लास है सोसाइटी का, उस तक भी हमारे जो बेनिफिट्स है डेवलपमेंट के जो बेनिफिट्स है उस सोसाइटी तक भी, उस सेक्शन तक यानी लोअर क्लास तक भी पहुँच। ये कहलाता है असिमुलेटेड डेवलपमेंट। हमने देखा इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके बाद हमने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और हमने देखा असिमुलेटेड डेवलपमेंट। अब बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट की कि ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखें ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक इंस्टीट्यूट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रिपेयर्ड एन इंडेक्स। ये एक प्रोग्राम है या एक इंस्टीट्यूट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP जिसको कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है UNDP। व्हाट इज UNDP? देन इट्स फुल फॉर्म इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रिपेयर्ड एन इंडेक्स, उन्होंने क्या किया, एक इंडेक्स को प्रिपेयर किया। क्या बनाया? एक इंडेक्स बनाई टू मेजर द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उस ह्यूमन डेवलपमेंट के लेवल को मेजर करने के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लेवल को मेजर करने के लिए UNDP ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक इंडेक्स बनाई दैट वाज नोन एज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और उस इंडेक्स का क्या नाम दिया गया? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का नाम दिया गया। क्लियर। देखिए ध्यान रखिए, पूछा जाता ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कौन बनाता है। तो आपका डायरेक्ट आंसर यही होगा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या बनाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाता है। किस लिए बनाता है? इसका रीजन क्या है कि टू मेजर द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये क्या करता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो लेवल है, ह्यूमन का जो डेवलपमेंट हुआ है वो किस लेवल तक हुआ है उसको मेजर करने के लिए क्या करेगा? एक इंडेक्स बनाएगा। क्लियर। देखें आगे, दिस इंडेक्स इंक्लूड्स। अब इस इंडेक्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? तो इसमें इस इंडेक्स में 3 फैक्टर्स इंक्लूड हैं। फर्स्ट है नॉलेज, सेकंड हेल्थ एंड थर्ड है लिविंग स्टैंडर्ड। फर्स्ट तो क्या किया जाता है, वहाँ का जैसे हमारी कंट्री का, जैसे इंडिया की ही बात करें तो इंडिया की अगर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनानी है तो उसमें 3 फैक्टर्स होंगे। फर्स्ट होगा नॉलेज, दैट मीन्स वहाँ का एजुकेशन लेवल। फर्स्ट क्या होगा? एजुकेशन लेवल। फर्स्ट एजुकेशन लेवल को ऐड करेंगे। सेकंड हम करेंगे हेल्थ सिस्टम, कि हमारा हेल्थ सिस्टम कितना इंप्रूव हो चुका है। और थर्ड हम ऐड करेंगे लिविंग स्टैंडर्ड को, वहाँ के जो कंट्री है उस कंट्री के लोगों का, कंट्री के जो पॉपुलेशन है वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। इन 3 फैक्टर्स के बेसिस पर, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड, इन 3 फैक्टर्स के बेसिस पर हम क्या करते हैं? एक इंडेक्स बनाते हैं। और इस इंडेक्स का वर्क क्या है, इसका इंडेक्स का फोकस क्या है? ह्यूमन के डेवलपमेंट को मेजर करना। क्लियर। ये बता दिया मैंने आपको इस इंडेक्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं। द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज फॉर्म्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जी ये जो फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो किसने बनाई? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने बनाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ महबूब उल हक इन 1990। ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए जो फर्स्ट इंडेक्स बनी वो 1990 में बनी। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि UNDP ने ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए फर्स्ट इंडेक्स कब बनाई थी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कब बनाई? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है फर्स्ट वो 1990 में बनी थी। कब बनी थी? 1990 में। और उसके चेयरमैन कौन थे? तो चेयरमैन थे महबूब उल हक। कौन थे? महबूब उल हक। और इस महबूब उल हक जब जो चेयरमैन थे तो उनकी चेयरमैनशिप में UNDP ने फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाया था। क्लियर। दिस इंडेक्स ट्रांसफॉर्म द इशू ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम मनी ओरिएंटेड टू ह्यूमन ओरिएंटेड। देखो पहले क्या होता था कि डेवलपमेंट के लेवल को मेजर करने के लिए, जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं थी, जब ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI नहीं थी, है ना, तब डेवलपमेंट के लेवल को मेजर करने के लिए हम क्या करते थे? नेशनल इनकम का यूज़ करते थे, या फिर उसके बाद पर कैपिटा इनकम का यूज़ करने लगे। पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम के थ्रू हम क्या करने लगे? जो वर्ल्ड के जो डिफरेंट नेशंस हैं उन नेशंस को क्या करने लगे? कंपेयर करने लगे। जिस नेशन की नेशनल इनकम ज़्यादा होती वो ज़्यादा डेवलप माना जाता और जिसकी कम होती वो बैकवर्ड माना जाता। बट जो पहले कंपैरिजन होता था वो किसके बेसिस पर होता था? मनी के बेसिस पर।
इनकम के बेसिस पर होता था, मनी बेसिस पर। बट अब हम क्या करने लगे, उस बेसिस को छोड़ दिया हमने और एक नया कॉन्सेप्ट हम लेके आए, वो लेके आए 1990 में, और वो क्या था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दैट मीन्स अब जो है डेवलपमेंट जो कंपैरिजन कर रहे हैं, पहले मनी बेसिस पर कंपैरिजन हो रहा था, अब किस पर हो रहा है, अब ह्यूमन ओरिएंटेड कंपैरिजन हो रहा है। किस पे बेसिस हो रहा है, किसके बेसिस पर हो रहा है, तो ध्यान रखिए ह्यूमन ओरिएंटेड कंपैरिजन हो रहा है। क्लियर? आपको बात समझ में आ चुकी होगी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एक इंडेक्स बनाता है, और इस इंडेक्स में 3 फैक्टर्स इंक्लूड करता है। फर्स्ट फैक्टर है नॉलेज, सेकंड है हेल्थ, एंड थर्ड है लिविंग स्टैंडर्ड। इनके बेसिस पर क्या की जाती है, एक इंडेक्स बनाई जाती है, हर कंट्री की एक इंडेक्स बनती है, और उस इंडेक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जो नेशंस हैं उनको क्या करेंगे, कंपेयर कर सकते हैं।